तो दोस्तों आज मैं खेत में हूँ, कॉरपोरेट छोड़कर। कभी जाऊँगा वो अलग मैटर है, नहीं जाऊँगा वो अलग मैटर है, बाद में बताऊँगा। लेकिन आपको एक इंसाइट बताना चाहता हूँ कि कभी भी आपकी अगर कॉरपोरेट लाइफ है, आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हो, करते हो, करोगे, कुछ भी समथिंग कुछ भी है, आप कहीं भी स्टेज में हो, अगर आप कंपनी ज्वाइन करोगे तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है। ये मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, चाहे इनमें से कोई सी भी बेस कंपनी हो, उसमें आप जब एंट्री करोगे, आप जॉब करने जाओगे, तो आपकी क्वालिफ़िकेशन आपका और एक्सपीरियंस, ये 2-3 चीज़ें होती हैं जो आपको डिसाइड करती हैं आप कितनी सैलरी के हकदार हो। आपकी साइड से, कंपनी के साइड से तो कंपनी का प्रोडक्ट डिफ़ाइन करता है कि आपको कितनी सैलरी मिलेगी। कंपनी का जो क्या बोलते हैं, इस्टेब्लिशमेंट बोलते हैं ना उसको, तो वो डिसाइड करता है कि इस फैक्ट्री में इस मज़दूर को कितनी सैलरी देंगे। लेकिन मैं आपको एक इनसाइट बताना चाहता हूँ कि आपको कभी भी एक कंडीशन आपके सामने आएगी, तो उसमें आपको हाँ करना है या ना करना है, अपने आप से, सामने वाले से। सामने वाला इन द सेंस HR से। तो सिचुएशन ये है कि आप हकदार हो एक्स अमाउंट के और आपको मिल रहा है एक्स माइनस समथिंग, मतलब जितने के आप हकदार हो थे या होगे, आपको करंट में उससे कम मिल रहा है। इसको अंडर पे कहते हैं। मिल रहा है, ये एक तरह की बेरोज़गारी होती है, अपनी क्वालिफ़िकेशन से कम पर काम करना। और ये इंडिया में इस टाइम पे बहुत हाईएस्ट लेवल पे है। तो इसमें 2 कंडीशन हैं, अब मैं आपको बताऊंगा ना। अगर आप स्टार्टिंग में काम कर रहे हो, आपका करियर स्टार्टिंग कर रहा है, आपने कुछ भी हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ITI, डिप्लोमा, BTech, डिग्री कुछ भी करा है, आपको लग रहा है कि मैं 40,000, 50,000, 1,00,000, 10,000 कुछ भी इसका हकदार हूँ, और आपको जॉब मिल रही हैं, ऑफ़र आ रहे हैं, आप ट्राई कर रहे हो, मिल रहे हैं, लेकिन बहुत कम वेजेस के मिल रहे हैं, बहुत कम सैलरी मिल रही है आपके अकॉर्डिंग, और आप उसको नहीं ज्वाइन करना चाहते, तो यहाँ आपको सब कुछ छोड़कर ज्वाइन करना है। अगर आपके पास बैकअप प्लान नहीं है, दूसरा कहीं से इनकम सोर्स आएगी नहीं आ रही है, समझ रहे हो ना। अगर आपके पास कोई भी अलग से इनकम आ रही है तो नहीं करना सोच सकते हो, लेकिन अगर आपके माइंड में है कि मुझे अलग से कहीं से भी इनकम आ जाएगी, तो आपको इस थॉट को लेकर नहीं चलना है। आपको इमीडिएट ज्वाइन करना है, चाहे कितनी भी सैलरी आपको मिल रही हो। आप 1 महीने बाद छोड़ने का डिसीज़न ले सकते हो, लेकिन 1 महीना एटलीस्ट 1 सैलरी आपको ग्रैब करनी है। और यही सेम कंडीशन मैं कहना चाहूँगा 2 साल बाद, 1 साल बाद, 4 साल बाद, कभी भी आपके ग्रेजुएशन, आपके समथिंग कुछ भी आपने जो कुछ भी अचीव किया है, उसके अगर 2 साल आपका गैप हो गया, आपको फिर वो चीज़ नहीं लेनी है। ये बात ध्यान से सुन लो। अगर आपने वो चीज़ ली कि आपके साथ के जितने भी पर्सन हैं, जितने भी आसपास रिश्तेदार, दोस्त हैं, लेट्स से वो 50,000 कमा रहे हैं और आपको वहाँ 20,000 की सैलरी की जॉब मिल रही है, और उसमें आपको हाइक बहुत कम नज़र आ रहा है एज़ कम्पेयर टू योर रिलेटिव्स, आपको वो नहीं करनी है। क्योंकि अगर आप वो करोगे तो आप बहुत गंदी तरीके से फंस जाओगे, क्योंकि आपको पीछे कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास गैप है, एक्सपीरियंस नहीं गैप है, तो आप फंस जाओगे बहुत प्रॉब्लमेटिक तरीके से। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको वो फील्ड छोड़ देना है। यस ब्रो, आपको वो फील्ड छोड़ देना है। जो आपके रिलेटिव कुछ अलग से कुछ कर रहे हैं, उस फील्ड से अलग हट के आपको वहाँ कुछ ट्राई करना है। वहाँ आपको हाइक मिलेगा, आपको आपकी लाइफ अच्छी चलेगी। क्योंकि अगर आप 2-3 साल बाद अपने करियर गैप के बाद में लो वेजेस पे काम करना स्टार्ट कर रहे हो, तो आप बहुत
अपने साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हो, क्योंकि आप पहले ही कंडीशन में आपको अपने आप को समझा चुके होगे कि मुझे अपने कम क्वालिफ़िकेशन के साथ, कम हथियारों के, लेट से तुम्हारे पास 10 तलवार हैं तो यार कि मैं अपनी 5 तलवार लेकर ही युद्ध करूँगा, और आपके आसपास सब 10 तलवार लेकर युद्ध कर रहे हैं। तो आपको कुछ दिनों बाद फ़ील होगा यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है, कि सामने से दुश्मन के पास 10 तलवार हैं और मेरे साथ के जो मेरे कॉमरेड बोलते हैं ना, जिनको मेरे बटालियन में जितने भी कॉमरेड हैं उनके पास 10 तलवार हैं, लेकिन मैं अपनी 5 तलवार लेकर लड़ रहा हूँ। तो आपको धीरे 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 गिल्ट फील होने लगेगा। आप फिर कुछ दिन बाद ध्यान करोगे यार मैंने अपनी 5 तलवारें क्यों गिरा दी। फिर आपको याद आएगा यार ये तो मैंने प्रॉब्लम करी थी, और आप फिर वहाँ फंस चुके होगे। वो ये एक युद्ध होता है, लाइफ एक युद्ध होती है। तो इसमें दिन बीतते रहते हैं, साल बीतते रहते हैं, और आपके साथ में जिम्मेदारियाँ बढ़ती रहती हैं, फैमिली, बच्चे, माँ बाप। आज तुम कुछ भी कह लो, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा। आप गर्लफ्रेंड बनाओगे, आप बॉयफ्रेंड बनाओगे, आप कहीं भी कम्युनिटी बनाओगे, कुछ ना कुछ तो करोगे। तो जिम्मेदारियाँ बढ़ती रहती हैं लाइफ के साथ। और अगर आप अंडर पे वर्क कर रहे हो तो यार आप अपना टाइम तो दे रहे हो ना, क्योंकि जॉब एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम अपना टाइम देते हैं, टाइम बेचते हैं, एफ़र्ट के साथ साथ टाइम बेचते हैं। क्योंकि आप ऐसे नहीं कह सकते कि सामने आपका बॉस कह रहा है कि यार ले ये काम है, 4 काम है, 20-20 मिनट के काम है, ये करने हैं आपको पूरे दिन में। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि 20-20-20-20 80 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट, तो मैं 9 बजे आया हूँ, 1 घंटे बाद करके चला जाऊँगा, थोड़ी देर रुकूँगा, 11 बजे अपने रूम पर पहुँचूँगा, घर पहुँचूँगा। आप ये नहीं कह सकते, ये कंडीशन नहीं अप्लाई कर सकते। आपका बॉस कहेगा 9 बजे आपका पंच हुआ है, आप 5 बजे पंच आउट करना, बीच में यहीं बैठो, खाना खाओ, पियो, पानी पियो, आराम करो, लेकिन यहीं बैठो, टाइम पास करो। और आप फिर उसमें थक चुके होंगे, क्योंकि हमारी एनर्जी ड्रेन होती है। जब तक हमारी सेंसेस जाग रही होती है ना, तो हम आंखों से देख रहे हैं इधर उधर, चाहे वो दूसरे का सो रहा है, सुन रहे हैं, तो हमारी जो एनर्जी डाउन हो रही होती है। तो इसीलिए हमें नींद आती है, हमें थकान होती है। तुम फिर उस जॉब के समय बीतने के बाद घर जाकर आराम ही करते हो, चाहे आपने कंपनी में अपने वर्क प्लेस पर कितना भी आराम किया हो। और ये बात बहुत प्रॉब्लम करती है कुछ लोगों को। बहुत टाइम बाद रियलाइज़ होता है, जब वे गंदे फंस चुके होते हैं। ना उनके पास सैलरी अच्छी होती है, ना उनके पास बचत जिसको बोलते हैं ना, सेविंग्स, वो अच्छी होती है, ना उनके पास कोई एसेट होता है। साथ वाले बंदे एसेट बना चुके होते हैं, उनके पास सिर्फ लायबिलिटीज़ होती हैं। तो मेरा कहने का यही मतलब है ना, अगर आप एक करियर के स्टार्टिंग में हो तो आपको पे नहीं चेक करना है, लेकिन अगर मिड करियर में हो तो भाई करियर स्विच कर लो। माई मैसेज इज़ टू स्विच योर करियर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। You have taken a degree, that doesn't mean you will live a life. You will live your life according to that degree. It doesn't mean, bro, life is a different game. Take it seriously. तो आज मैं खेत में हूँ, आगे की वीडियो और बनाऊँगा, जुड़े रहो।